हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र। अनजाने स्थान और रहस्य, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती है। ऐसी कोई भी बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती है। इनके जरिए ही हम डरते हैं, देखने को उतारू होते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में भी खूब देखा होगा कि कैसे डरावने भूतासीन में लोग डर जाते हैं। वे जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सब सच होता है क्या? क्या लोग वाकई में अकेले किलों में जाने से डरते हैं? क्या अमुक्त आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती है? ऐसे कई सवाल अक्सर आपके मन में कौंधते होंगे। यहाँ के लोग आज भी भूत प्रेत डायन आदि को मानते हैं। ऐसी कहानियों को बड़े ही चाव से सुनते हैं और कोई कोई बच्चे तो डर के मारे माँ को याद करने लगते हैं। सोचिए, अगर वाकई में ये कहानियाँ हकीकत बनकर आपके सामने आ जाए तो क्या होगा। ऐसा सोचकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जो भूत प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में रही है। ऐसे स्थान हजारों वर्षों में एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं। यहाँ जाने पर ऊपरी चक्कर लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। आज हम कुछ किस्सों को जन्म देने वाली जगहों के पीछे की कहानी बता रहे हैं। भानगढ़ का किला। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती को अपनी बस में करने के लिए एक तांत्रिक ने सिद्धि हासिल की और उसे अपने बस में करने का प्रयास किया। लेकिन महारानी यह बात जान गई थी, इसलिए उस तांत्रिक को महल में आने से बंद करवा दिया गया। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन की बात है कि महारानी का बालों में लगाने वाला तेल खत्म हो गया, तो महारानी ने अपनी दासी को आदेश दिया कि वह भानगढ़ बाजार से तेल लेकर आ जाए। लेकिन वह तेल लेने गई तो उस तांत्रिक ने उस तेल पर जादू कर दिया और उसमें मंत्र पढ़कर यह आदेश दिया कि यह तेल जिस वस्तु में लगे वह वस्तु मेरे सीने पर हो। जब दासी तेल लेकर महारानी के पास गई तो महारानी समझ चुकी थी कि तेल पर काला जादू कर दिया है। तो महारानी रत्नावती ने वह तेल पत्थर पर डाल दिया तो वह पत्थर की चट्टान तांत्रिक की तरफ जाने लगी। वह चट्टान को देखकर तांत्रिक घबरा गया और उसने श्राप दे दिया कि पूरे भानगढ़ को मेरे मरने के साथ विनाश हो जाए। तो यह बात महारानी को पता लग गई, तो महारानी ने पूरा भानगढ़ शहर 2 घंटे में खाली करने का आदेश दे दिया और जो लोग यहाँ रह गए वह मर गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी है। साथ में उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाज़ें भी आती है और कभी कभी उन्होंने परछाइयाँ भी देखी है। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उनके पीछे थप्पड़ मार रहा है। वहाँ से अजीब सी गंध भी आती है। कुलधरा गांव। कुलधरा के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था, बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई हो। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। अय्याज दीवान सालम सिंह की गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस उससे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया। उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी, गांव के आत्मसम्मान की थी। 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। और कहा जाता है गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था और कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कुलधरा गांव घूमने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। ब्राह्मण के चहल पहल की आवाज़ें आती है और महिलाओं की बात करने की और चूड़ियों की, पायलों की आवाज़ हमेशा आती रहती है। कहा जाता है
शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वह हादसे का शिकार हो गया। अग्रसेन की बावड़ी। नई दिल्ली में कानॉट प्लेस के पास सीढ़ी नुमा कुआं बावड़ी है, जो कि 60 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी है। इसे महाभारत काल में राजा अग्रसेन ने बनवाया था। इस बावड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कई सालों पहले एक बार इस बावड़ी में काला पानी भर गया और उस जादुई काले पानी ने कई लोगों को इस पानी में आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उस काले पानी में सम्मोहन की शक्ति थी, जिससे कई लोगों की जानें चली गई थी। तब से अब तक ये बावड़ी हमेशा सूखी ही रहती है, केवल बरसात के समय पानी भरा रहता है। और यहाँ पर चौकीदार रात को लोगों को रुकने से मना करते हैं, क्योंकि यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाज़ें और कुछ गिरने की आवाज़ें सुनाई देती है। उस काले पानी में डूबे लोग आज भी रहस्य का केंद्र है। शनिवार वाड़ा किला। लोगों का कहना है कि शनिवार वाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है और उसके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द काका माला वाचवा आज भी किले में सुनाई पड़ते हैं। इस कारण इस किले को भूता माना जाता है। इस किले में 16 साल के नारायण राव, जो कि मात्र 14 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा बन गए थे, उनकी षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी। जब हत्यारे उनकी हत्या के लिए किले में घुसे तो नारायण राव ने पूरे महल में दौड़ते हुए काका माला वाचवा की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक नारायण राव की हत्या उसके चाचा ने ही करवाई थी। कहते हैं कि आज भी नारायण राव की आत्मा इस किले में भटकती है और उनके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द काका माला वाचवा की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई देती है। अंधेरी रातों में यह महल और अधिक डरावना लगता है। ब्रिजराज भवन कोटा। लोग बताते हैं कि इस हेरिटेज होटल में रात में ड्यूटी पर तैनात कोई भी सिक्योरिटी गार्ड सोता है तो उसे जोरदार थप्पड़ पड़ता है। थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि वह जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाता। ऐसे में गार्ड सोने की सोचता भी नहीं है और चुपचाप अपनी ड्यूटी करता है। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि थप्पड़ मारने वाले शख्स को आज तक किसी ने नहीं देखा। आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि पैलेस की निगरानी करती है। लोग बताते हैं कि 1857 में हुए गदर के दौरान इस पैलेस में एक ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर चार्ल्स बुर्टन रहता था, जो लड़ाई में मारा गया और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। दिल्ली का कैंट एरिया। दिल्ली के कैंट इलाके के बारे में लोगों का कहना है कि वह भूतों का बसेरा है। लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय एक लड़की सफ़ेद लिबास में लिफ्ट मांगती है और लिफ्ट देने वाले के साथ कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। बताया तो यह भी जाता है कि वह लड़की अकेले सफ़र कर रहे शख्स को अपना शिकार बनाती है। लड़की उनकी कार से भी तेज़ रफ्तार में उनसे आगे निकल जाती है और उनके साथ कुछ अनहोनी कर जाती है। तो फ्रेंड्स, भूतों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखिए और बताइए कि भूत होते हैं या नहीं होते। आपकी राय कमेंट में लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।